नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज का प्रश्न देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लिया गया है और इस कॉन्सेप्ट को हम बहुत ही सरलता से सीखेंगे और दो मेथड से इस प्रश्न को हम सॉल्व करना सीखेंगे। अगर आप एक भी मेथड्स भूल जाते हैं तो दूसरा मेथड आप लोगों को याद रहेगा। बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत ही आसानी से आप इन्हें सॉल्व कर पाएंगे और इस तरीके से अनुपात के आजकल प्रश्न पूछे ही जाते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है a अनुपात b का मान दिया गया है, यहाँ पर अनुपात में ही दिया गया है 2:3। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर दी गई है और BC का अनुपात यहाँ पर दिया गया है और ABC का अनुपात यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले हम सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए, उसके बाद हम ट्रिक के माध्यम से बताते हैं कैसे आप बहुत ही कम समय के अंदर इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले बेसिक तरीका आप सीखेंगे। a अनुपात b लिखा गया तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a/b। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बराबर में इसको भी उसी तरीके से लिख सकते हैं 2/3। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे। इसी तरीके से इसकी वैल्यू यहाँ पर लिख लेंगे b/c बराबर 5/7। इस अनुपात को ऐसे लिखा जाता है। आप लोगों को ये तो परिवर्तन करना ये तो आता ही होगा। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर ध्यान ये देना है, देखिए a बराबर यहाँ पर दिया गया 2 और b बराबर दिया गया यहाँ पर, ठीक है, 3। तो इस तरीके से अनुपात यहाँ पर बता रहा है संबंध। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर जो b बराबर यहाँ 3 आया है, b बराबर यहाँ पर जो दिया गया है 5। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू को हमको सेम करना है। तो कितने से मल्टीप्लाई करें? और मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सेम वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, दोनों को। और यहाँ पर हम गुणा करेंगे इनको 3 से। ठीक है, क्यों करेंगे? इस तरीके से 5×3 15 हो जाएगा इसमें भी, और b का यहाँ पर भी आ जाएगा 5×3 15। ठीक है, तो इस तरीके से वैल्यू इनके बराबर हो जाएगी। इसके बाद हम दूसरा बताएंगे तरीका, उसमें बहुत ही या नहीं कह सकते हैं 5 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा दूसरी वाली ट्रिक में। इसमें भी आप अगर आसानी से कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 5×2 10 हो जाएगा, 5×3 15 हो जाएगा, 3×5 15 हो गया यहाँ पर। ठीक है, और 7×3 21 हो गया। तो इस तरीके से देखा जाए तो c बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं 21 और b बराबर यहाँ आ गया 15 और यहाँ पर भी देख सकते हैं b बराबर 15, यानी दोनों जगह पर b की वैल्यू बराबर हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर a, तो a का यहाँ पर मान कितना आ गया? लगभग में 10। तो सभी की वैल्यू निकल चुकी है। तो ABC में अगर लिखना हो a अनुपात b अनुपात c, तो a की यहाँ पर है 10 और b की यहाँ पर है 15। दोनों जगह देख सकते हैं b की सेम हो गई। ठीक है, और c का यहाँ पर दिया गया 21। तो इस तरीके से इनका अनुपात जो है a अनुपात b अनुपात c का यहाँ पर अनुपात आ गया है, ये देख सकते हैं। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा b वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो b ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए हम ट्रिक के माध्यम से बताते हैं कैसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं मात्र 5 सेकेंड में। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका है, आप उससे जो है बहुत ही कम समय के अंदर सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले आप अनुपात को लिख लीजिएगा, a अनुपात b अनुपात और c अनुपात। तो a b का अनुपात जो है दिया गया है 2:3, तो यहाँ पर लिख देंगे 2:3। तो यानी a के नीचे a की रखेंगे और b के नीचे अनुपात के नीचे अनुपात रख देंगे इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर दिया गया है b अनुपात c अनुपात दिया गया है। ठीक है, यानी यहाँ पर BC का अनुपात जो दिया गया है यहाँ पर दिया गया है, तो BC का दिया गया 5:7। तो इसके नीचे लिखेंगे 5:7 इस तरीके से एक लाइन खींच देंगे। और यहाँ पर ये जगह जो खाली रह गई है, ठीक है, जो ये जगह है खाली रह गई है, यहाँ पर भी खाली रह गई, यानी 3 के सेट थे। तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू भरेंगे? तो यहाँ पर ये जो b दिया गया है इसी के जस्ट आगे इसी को रिपीट कर देंगे इस तरीके से। इसके आगे जगह खाली है तो इसी संख्या को यहाँ पर रिपीट कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 5। अब ऊपर से नीचे की तरफ सभी में आप गुणा कर देंगे। ठीक है, तो सभी का अनुपात निकल आएगा। तो यहाँ पर करेंगे 5×2 10 हो जाएगा, अनुपात लगा देंगे, 5×3 15 हो गया। ठीक है, और 7×3 21 हो गया। तो देख सकते हैं बहुत ही कम समय के अंदर इसका आंसर निकल आया है। तो आप इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये मेथड आप भूल जाते हैं तो उस मेथड से भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत ही कम समय के अंदर आप इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो a अनुपात b अनुपात c
तो इस तरीके से इसका अनुपात निकल आया। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका जो है ये राइट आंसर है।